सबसे पहले तो मैं आपको कुछ शेयर्स की प्राइस दिखाता हूँ जिसमें मुझे करीब 1500 का नुकसान हो रहा है, लेकिन एवरेज प्राइस की मदद से मैं अपने लॉस को कम कर दूँगा और जो मेरा प्रॉफ़िट होगा ना वो भी बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि एवरेज प्राइस क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। और पिछली वीडियो में मैंने शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए जिसमें बताया था, उसमें जब लोगों ने शेयर ट्रांसफ़र किया था तो उन्हें एवरेज प्राइस देखने को नहीं मिल रहा था। तो कैसे आप आसानी से अपना एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप सब कुछ आसानी से कर सकते हो, क्योंकि एवरेज प्राइस के बारे में ना आपको पहले से पता है, बस आप ना भूल गए और आपको लगता है यार एवरेज प्राइस बहुत ही टफ चीज़ है। नहीं, ये आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है। तो चलिए मैं आपको पहले प्रूफ दिखाता हूँ कि देखिए, मुझे करीब हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैंने 8 शेयर बाय करके रखा हुआ था और मुझे उसमें ना करीब 1500 का नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं एवरेज प्राइस की मदद से अपने जो लॉस को है ना कम करूँगा आपके सामने इसी वीडियो में। लेकिन ये सब करने से पहले एवरेज प्राइस क्या होता है इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, अभी मेरे घर के बगल में एक मार्केट है, मुझे आलू खरीदने के लिए जाना है। लेकिन मैं जब आलू खरीदने के लिए वहाँ जा रहा हूँ तो दुकानदार बोल रहा है कि आलू 20 रुपीस केजी मिल रहा है। ये चीज़ मुझे भी पता है कि अभी जितना आलू का रेट उन्होंने बताया है, अगर मैं मेन मार्केट में जाके खरीदूँगा वही चीज़, तो वहाँ मुझे 15 में मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे आलू तो खरीदना ही था, तो मैं यहाँ पे कम आलू खरीद लेता हूँ और जब मैं मेन मार्केट जाऊँगा तो मैं वहाँ से 5 किलो या 10 किलो आलू खरीद लूँगा। तो मैंने यहाँ पे एवरेज प्राइस का इस्तेमाल किया, जो कि आप भी डे टू डे लाइफ में कर रहे होगे। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लेके समझाता हूँ। देखिए, अपने बचपन में पढ़ा होगा कि टोटल नंबर ऑफ जितना प्राइस हमने पे किया है, उसका जितना टोटल क्वांटिटी होता है, अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्राइस निकल जाता है। जैसे आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ फिर से। जैसे हमने एक शेयर बाय किया रिलायंस कंपनी का 4 शेयर 200 रुपये के रेट में, तो 800 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया और टोटल कितना हमने शेयर बाय किया था? 4 शेयर। तो 800 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हर शेयर का प्राइस 200 पड़ा। अब आज की डेट में रिलायंस शेयर का प्राइस जो है वो 300 रुपीज़ क्रॉस कर जाता है, तो हमें हर शेयर्स पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपीज़ का। तो टोटल में कितना प्रॉफिट हुआ? 400 रुपीज़ का। इसी तरह एवरेज प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही ईज़ी है, बस आपको जो है ना वो समझने में परेशानी हो रहा है। तो अब ये तो था थ्योरेटिकल नॉलेज, अब हम प्रैक्टिकल लेके समझते हैं कि एवरेज प्राइस शेयर मार्केट में कैसे काम करता है, कैसे हम उसे कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका एवरेज प्राइस ज़्यादा रहेगा तो आपका जो लॉस है ना वो बहुत ही ज़्यादा होगा, और किसी कारण से मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट में कुछ करेक्शन आती है तो वहाँ पे आप अपने एवरेज प्राइस को ना बहुत ही आसानी से कम कर सकते हो। लेकिन कुछ पॉइंट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप अपने एवरेज प्राइस को कम करोगे, या आप एवरेज प्राइस का टर्म आप जहाँ भी यूज़ करोगे। तो अब समझते हैं कि एवरेज प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आप कोई भी ऐप में जाइएगा जहाँ आपने शेयर बाय करके रखा होगा। जैसे मैंने शेयर ग्रो ऐप में बाय करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे मैं होल्डिंग्स वाले सेक्शन में जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ एशियन पेंट्स का। देखिए, मैंने एशियन पेंट के 4 शेयर बाय करके रखे हुए थे। इसका करंट प्राइस चल रहा है 3239 रुपीज़, और जो मैंने शेयर बाय किया हुआ है 4 शेयर, तो यहाँ पे आपको नीचे डिटेल्स में दिखाई दे रहा होगा कि आपके एक शेयर का प्राइस चल रहा है 2925 रुपीज़ प्लस 55 पैसे। तो ये जो आपको एवरेज यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये आपको एक शेयर का एवरेज दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आपने 4 शेयर बाय किया तो ये 4 शेयर्स का एवरेज है। एवरेज का मतलब ये होता है कि आपके पैकेट से कितने पैसे लगे हैं एक शेयर को बाय करने में। हो सकता है आपने 10 शेयर बाय किया होगा, लेकिन एवरेज प्राइस आपको एक दिखाएगा, और हर एक कंपनी का अलग अलग एवरेज प्राइस होता है। तो एशियन पेंट का एवरेज प्राइस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। रिटर्न आपको दिख रहा होगा कि 1200 का रिटर्न हो रहा है, और इसका देखिए, मैंने इसमें एक ही बार में करके शेयर बाय कर लिया था, तो इसलिए आपको जो एवरेज प्राइस दिखाई देगी ना, आपको दिखाई देगा। इसमें डिटेल में आपको दिखाता हूँ नीचे। जैसे मैंने 22 अक्टूबर को इसका शेयर बाय किया था, करीब 4 शेयर। एवरेज प्राइस 2925 रुपीज़ है, क्योंकि मैंने टोटल इसमें वैल्यू इन्वेस्ट किया था 11,702 रुपीज़। और जब हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, मतलब जितना हमने पैसा लगाया बटा कितना क्वांटिटी हमको मिला, यानी कि जितना पैसा लगा है उसके बाद हमने कितना क्वांटिटी खरीदा है, उससे आप डिवाइड कर दोगे, या तो आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड करोगे, तो आपको इतना ही एग्जैक्ट मिलेगा। अब तो ये हो गया, हमने एक बार बाय किया हुआ था। अब हम कभी आज बाय कर रहे हैं, फिर 2 दिन बाद बाय कर रहे हैं, तो उसका एवरेज प्राइस कैसे निकलता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी 50 का मैंने ETF बाय करके रखा हुआ था, जिसमें मैंने कुछ दिन पहले भी शेयर बाय किया था, और मैं इसे लगातार बाय करते जा रहा हूँ, अपने एवरेज प्राइस को कम करते जा रहा हूँ, ताकि मेरा जो लॉस है ना वो कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो देखो, इसका करीब अभी रेट चल रहा है 170.12 रुपीज़, और इसमें मैंने करीब 26 शेयर बाय करके रखे हुए हैं। और कौन कौन से डेट में बाय करके रखे हुए हैं आपको नीचे दिखाई देगा। देखिए, मैंने इसका शेयर का बाय करना का शुरुआत किया था करीब 24 मई से। 24 मई को मैंने इसका 5 शेयर बाय किया। टोटल 767 रुपीज़ मैंने इसमें इन्वेस्ट किए, तो मेरा एक शेयर का एवरेज प्राइस निकलता है 153.58 पैसे। उसके बाद टोटल फिर मैंने 26 मई को बाय किया, फिर 10 अगस्त को बाय किया। जैसे प्राइस कम हो रहा था या फिर मुझे अगर बाय करना था तो मैं बाय भी कर रहा था। जैसे अभी प्राइस शेयर मार्केट में अभी आज ही के डेट में मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो चीज़। अभी निफ्टी 50 का ETF का जो प्राइस था वो कम हो गया था, बहुत 168 हो गया था, तो मेरा जो एवरेज प्राइस से भी वो कम था। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं सारे फंडामेंटल या जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा
कि शेयर क्यों कम हुआ है, निफ्टी का प्राइस क्यों कम हुआ है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है या फिर ये और भी ज़्यादा गिरेगा। ये सब को देख के मैं अगर चाहूँ तो अपना एवरेजिंग को कम भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने अपना एवरेजिंग कम भी किया था। 6 दिसंबर को 11 शेयर मैंने करीब बाई किए थे, इसमें 2000 रुपीज़ के एक्स्ट्रा। तो उसका मेरा एवरेज प्राइस 174 रुपीज़ का था और करंट अभी प्राइस कितना चल रहा है शेयर का, 170। तो देख सकते हो मैंने ज़्यादा में भी बाई किया। तो एवरेज प्राइस आप ज़्यादा में भी बाई करके देख सकते हो। देखिए, अब हो सकता है आपने 180 रुपीज़ में ये शेयर बाई किया होता और फिर आपका 174 चला गया, तो आप कम में भी बाय कर रहे हो, तो आपका एवरेज जो है ना वो कम होते जा रहा है और जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम अपने एवरेज प्राइस को कम करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या फिर इंट्राडे में ट्रेड करते हो जहाँ आपको लिवरेज ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ हमें एवरेज प्राइस कम करने के चक्कर में ज़्यादा पैसे नहीं लगा देने, क्योंकि वहाँ भी लॉस भी बहुत ही ज़्यादा आपको हो सकता है। और दूसरा पॉइंट है, जब भी आप किसी शेयर का एवरेज प्राइस कम करते हो तो आप पहले ये रीज़न जाके देखिए कि वो प्राइस जो है शेयर का क्यों गिरा है, क्या वो परमानेंट है या टेम्प्रोरी है। क्योंकि देखिए, हो सकता है आपका जो शेयर का प्राइस गिरा है वो हमेशा उतना ही रह जाए और उसके बाद वो कभी ऊपर ही ना जाए। तो इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए कि आप कैसे चेक कर सकते हो आपका शेयर का प्राइस कितना है, क्यों गिरा है, ये सब। इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।